तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मेरे एक सवाल पे दीजिए ध्यान। भारत में वो कौन सी पार्टी है जो सेल्फ गोल करने में माहिर है? बोले तो एक्सपर्ट। कांग्रेस पार्टी। अरे वाह वाह मेरे शेर, तू बंदर नहीं तू शेर है। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। पोल खोल करते करते तू भी पॉलिटिकली नॉलेजेबल हो गया। भाई बंदरों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब इसने दिया। आजकल कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करने में इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि यह बात मंगल ग्रह तक भी पहुंच गई। वैसे तो मैं आपको राजस्थान में हो रहे कांड के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आपको भावी कांग्रेस अध्यक्ष वाले कांड के बारे में बताने वाला हूं। यानी हर तरफ पार्टी करना कुछ चाहती है और हो कुछ और जाता, और जो वो नहीं करना चाहती वो भी हो जाता, बल्कि ज्यादा होता है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा आभासी अध्यक्ष राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगा कि अब तो पार्टी का कुछ तो पॉजिटिव पीआर यानी सकारात्मक प्रचार होगा। राहुल जहां जहां जाएंगे वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जगेगा। कुछ दिनों तक मीडिया में ऐसी खबरें भी आई, राहुल गांधी और उनके टी शर्ट की चर्चा होने लगी। लेकिन ऐन पदयात्रा के दौरान आ गई कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की घड़ी, और तभी से रायता फैलने लगा। शुरू में लगा कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। उसके बाद राजस्थान में जो हुआ वो आप सभी जानते ही, और उसे मैं अलग से विस्तार में बताऊंगा भी। फिलहाल तो सिर्फ इतना कि जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को अचानक ही माफीनामा पेश कर दिया। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। पता नहीं ये अशोक गहलोत का जादुई कारनामा था या राजस्थान में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने का खेल, लेकिन पार्टी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसलिए तो मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही सोच विचार कर तय क्यों नहीं कर पाती कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। गहलोत के माफीनामे के बाद अध्यक्ष के लिए कभी इस नेता का नाम उछला तो कभी उस नेता का, और इसी का नतीजा हुआ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक लंबे समय तक कंफ्यूजियाए रहे कि आगे क्या होगा। तो फिर क्या हुआ शेखर? बंदरू, हुआ यह कि कांग्रेस के कुछ रिटायर्ड किस्म के नेताओं को लगा कि शायद उनकी किस्मत में ही अध्यक्ष वाला छींका टूटना लिखा है। ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीद जगी दिग्गी राजा उर्फ दिग्विजय सिंह जी को। वो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि यार कब तक पैदल चलूंगा, और पैदल चलने में रखा ही क्या है? बस फिर क्या था, प्लेन से फटाफट दिल्ली आए और भर दिया कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। बहरहाल छीका टूटा जरूर, लेकिन दिग्गी राजा के लिए नहीं ना, वो टूटा मल्लिका अर्जुन खड़गे के लिए। दिग्विजय सिंह शायद ये नहीं समझ पाए कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने शुरू में जो नाना किया था ना, वो असल में नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे जैसा था। उनके दिल ही दिल में अध्यक्ष पद की कुर्सी से प्यार हो चुका था। इसलिए दिग्विजय जी के ऐलान के बाद खड़गे जी ने भी इजहार मोहब्बत कर दिया कि वो भी अध्यक्ष पद की कुर्सी को सीने से लगाना चाहते हैं। मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूं और लड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो उसूल है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। इसके बाद तो दिग्गी राजा को समझ में आ गया कि खड़गे जी के नाना को ठीक से समझने में उन्होंने भूल कर दी थी, मगर क्या करते, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला कर लिया और मल्लिका अर्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनने का भी। प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ, मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब
उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। फिलहाल जो हालात हैं उनसे लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को ही मिल रहा है। देखा अभी फॉर्म भरते वक्त में अति उत्साह है सब कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सीनियर जूनियर सब लोग साथ थे और खड़गे साहब के अनुभव का लाभ पूरा मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात में बहुत खुशी है। जो मेरा वोट है खड़गे जी को जाएगा। ऐसे में एक और शख्स के हौसले की दाद देनी पड़ेगी, भाई दाद देनी ही पड़ेगी। वो है शशि थरूर। शशि थरूर मानना पड़ेगा कि बंदे में है दम। थरूर अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के रेस में है, यानी थरूर को लग रहा है वो जरूर बनेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके पक्ष में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है। ये दुश्मनों का युद्ध नहीं है, ऐसी कोई संघर्ष नहीं है। मैं तो खड़गे जी से, दिग्विजय सिंह साहब से बहुत काम किए हैं। हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है पार्टी के अंदर। सहयोगी में एक फ्रेंडली प्रतियोगिता भी हो सकते हैं। कौन कॉन्फिडेंट नहीं होगा जब इसे चुनाव में लड़ना है, किसी को पता नहीं कि अंत में क्या होगा। उम्मीद पे कांग्रेस कायम है, थरूर साहब हम मानते हैं, लेकिन गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि थरूर साहब अभी खड़े हैं, बाद में बैठ जाएंगे। सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं, आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है, हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, शशि थरूर जी विड्रॉ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि फलां के चुनाव में जमानत बचेगी या नहीं ये देखना है, कहते हैं ना। वैसे पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में जमानत जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन जुमले के तौर पर यह तो कहा ही जा सकता है कि खड़गे के खिलाफ किसकी जमानत बचेगी, ये भी देखने वाली बात हो। खैर, किसी की जमानत बचे या ना बचे हमें क्या, मगर एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदरूनी चुनाव को इतना मिसमैनेज कैसे कर दिया। मुझे तो यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह की हालत में है उसमें उसे अध्यक्ष के अलावा एक मैनेजर की भी सख्त जरूरत है, वरना पार्टी को खराब पब्लिसिटी मिलती रहेगी। इसलिए हे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपका पहला काम यह होना चाहिए कि पार्टी के मैनेजमेंट को ठीक करें और अपने नेताओं को समझाएं कि अपनी डफली बजाने और अपना राग गाने से बचें, वरना पार्टी सेल्फ गोल करती रहेगी और रायता बिखरता रहेगा, जैसे राजस्थान में बिखर रहा है। कैसे बिखर रहा है ये इस ब्रेक के बाद बताऊंगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।